अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 27 फरवरी से 5 मार्च 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और ये है मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा। इसमें रूटीन में जो बुर्ज आते हैं, सबसे पहले बात करते होते हैं हम बुर्ज असद की। लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम ता 20 मार्च आपके ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए आपके लिए शादी ब्याह के मामला से माली फ़ायद का हसूल मुमकिन बना सकेगा। इसके अलावा आपकी विरासती कामयाबी भी गैर मुतवक्को तौर पर आपके सामने आ सकेगी, नहीं विरासत का हसूल मुमकिन हो सकेगा। यकीनी तौर पर इन उमूर की वजह से आपकी माली हालत में इस्तेहकाम पैदा हो सकेगा, जबकि मुमकिन तौर पर अपने लिए किसी नई राह का जो है आगाज तलाश, नई राह की तलाश का यानी उसके लिए सर्च करने का या कोशिश करने का जो आगाज है वो शुरुआत आप इसी दौरान कर सकेंगे। लेकिन अमली उमूर में कामयाबी सिर्फ उन्हीं शोबों में हासिल हो सकेगी जिनमें या तो आपको महारत हासिल है, यानी आपकी जो स्किल है, जिस फील्ड में खास तौर पे आप एक्सपर्ट हैं, या फिर आपकी तबीयत का जो रुझान है, मिलाने तबा जो है उस जानिब है, उस फील्ड में आपको ज्यादा कामयाबी के इम्कानात होंगे। और अपने तमाम उमूर की वजह से अपने शरीक हयात की फजूल खर्चियों पर नजर रखने में कोताही नहीं कीजिएगा। मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ, आपको भी जरा ख्याल रखना है, वरना माली दबाव के लिए तैयार हो जाइएगा। यानी जो भी हैं आपके पार्टनर, थोड़ा सा फजूल खर्ची हो सकती है उनसे, या शौक ज्यादा जवान हो तो बहरहाल शायद मौसम का असर भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ज्यादा एहतियात करना होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को आमदनी में इजाफा के लिए की गई कोशिशें कामयाबी से हमकिनार होंगी, जबकि छोटे सफर पेश आने का इम्कान भी बरकरार रहेगा। 28 फरवरी को मुतालियाती सरगर्मियों यानी एजुकेशन से जो रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं और लिखने लिखाने का शौक जो है वो बढ़ सकेगा। 1 मार्च को आपके पास खुफिया मुखालफिन आपकी शोहरत पर नुकसान पहुंचाने के दरपे हो सकते हैं, लिहाजा अपने तमाम उमूर के अलावा अपने फराइज की अंजाम दही में मुहतात रहिएगा। 2 मार्च को बाद अफवाहें आपके कानों तक पहुंच सकेंगे, लेकिन आपको इन पर कतन यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मुखालफिन की कारस्तानी हो सकती है। इसके अलावा इनमें हकीकत का शायबा नहीं होगा, यानी हकीकत का शायबा तक नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही किसी ने ब्लफ करेंगे आपको और आपको चक्कर देंगे, इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने आप को संभालिएगा, अपने विजदान पे, अपनी सिक्स सेंस पे जरा डिटर्मिन रहिएगा। 3 मार्च का दिन आपके लिए काफी मुबारक साबित हो सकेगा। आपको अपने जारी मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अपने माली उमूर को भी मुस्तहकम करने की अपनी कोशिशों का आगाज करना चाहिए। 4 मार्च को अपने करीबी ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा करने के अलावा अपने खास रिश्तेदारों के अलावा अपने प्यारों से मौजूदा मरासम को न सिर्फ मजीद मुस्तहकम बना सकेंगे, बल्कि उनसे माली फायद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। 5 मार्च को कारोबार में जिद्दत पैदा करके मुनाफा कमा सकेंगे। इसके अलावा अपनी मौजूदा कारोबारी साख को भी रेपो को, जो आपकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज में जो आपकी रेपो है अपनी फील्ड में, उसको बेहतर बना सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए जो पॉजिटिव दिन है वो 27 फरवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 5 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो, आपका हाकिम सारा तारद यकफ्ता 9 मार्च आपके ज़ायचे के 7वें घर में मौजूद रहते हुए आपकी न सिर्फ अदबी और साइंसी हलकों में पहचान करवाने का बाइस बन सकेगा, बल्कि इसके असरात की वजह से आपको मजीद मकबूलियत और शोहरत भी हासिल हो सकती है। अगर आप कारोबारी फर्द हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आपको इनफरादी कोशिशों की बजाय शराकती उमूर को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि शराकती कामों में आपको माली फायद का हसूल मुमकिन जो है वो हो सकेगा और बेहतर तरीके से आपको मिल सकेगा। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और अपने मामलात में इस्तेहकाम हासिल करने की मनसूबाबंदी बआसानी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को कुछ अफराद की शराकत दारी में तब्दीली हो सकती है। 28 फरवरी को पुराने अफराद आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, जबकि कुछ नए अफराद उनकी जगह ले लेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगी। तो 1 मार्च को बाद संभला अफराद को उनकी मेहनत का सिला जरूर मिल सकेगा, जबकि मेहनत से जीत चुराने वालों को सवाई शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा। खुदारा मेहनत कीजिएगा, वरना शर्मिंदगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपको शर्मिंदगी हासिल हो रही है। तो 2 मार्च को आपको किसी अवार्ड से भी नवाजा जा सकता है, यानी आपकी अप्रिसिएशन इस हद तक होगी। जब आप काम करेंगे तो डेफिनेट आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। 3 मार्च को किसी बहुत अहम शख्सियत के आपकी मुलाकात होने का इम्कान है। 4 मार्च को अपने पुराने रूठे या बिछड़े हुए अहबाब से तजदीद मरासम कर सकेंगे, यानी अपने मरासम को नई शक्ल से दोबारा से शुरू कर सकेंगे, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के साथ भी मेलजोल बढ़ सकेगा। 5 मार्च को आपकी कारोबारी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, जिससे आपकी माली और समाजी हैसियत में बेहतरी पैदा हो सकेगी। इस हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव डे है जी, नेगेटिव कोई नहीं है। और वो दोनों दिन जो है वो 27 फरवरी और 5 मार्च का दिन जो है वो बहुत ज्यादा मुस्बत असरात के हामिल दिन है, उनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। बुर्ज मीजान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 1 और 2 मार्च को आपके ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए आपकी मौजूदा अज़दवाजी ज़िंदगी में पाई जाने वाली तलखियों को ख़त्म करने, समाजी हैसियत में इजाफा करने और इज्जत और शोहरत को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। यानी मल्टी डायमेंशनल जो फैक्टर हैं, तो इसलिए मैंने रुक रुक के बताया कि ये तीनों आपको हो सकते हैं। और इन सब मामलात की वजह से सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आपको घरेलू खुशियां नसीब हो सकेंगी। 3 मार्च से 27 मार्च तक ज़ोहरा आपके ज़ायचा के 5वें घर में रहते हुए खुशी और राहत का सबब बन सकेगा, जबकि तस्कीने कल्ब का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा, यानी दिल में थोड़ा सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगी। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ साथ दूसरों से भी दोस्ताना मरासिम के क़याम अमल में आ सकता है। इन्हीं असरात की वजह से आपकी ज़ाती दिलचस्पी आर्ट की सरगर्मियों और फ़नून लतीफ़ा जैसे कि ड्रामा, शायरी या तख्लीकी सलाहियतों के इज़हार में बढ़ सकेगी, जिससे अपने महबूब की रफ़ाकत भी आपको हासिल रहेगी। आप अकेले नहीं होंगे, ये सारी भागम दौड़ में साथ में आपके प्यारे भी आपके साथ होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त बेहतर रहेगी, जबकि इल्मी और अदबी मामला भी बेहतर साबित होंगे। 28 फरवरी को तफरीह के प्रोग्रामों में शिरकत के मौके मिल सकेंगे। अपनी जिस्मानी सेहत और ग़िज़ा पर खास तवज्जो की जरूरत होगी। 1 मार्च को बहुत से मुश्तरका मफाद के प्रोग्रामों में भरपूर हिस्सा ले सकेंगे। 2 मार्च को किसी अजीज या दोस्त की शराकत से नया कारोबार शुरू कर सकेंगे, जो कि माली तौर पर फायदेमंद साबित हो सकेगा। 3 मार्च को कई अफराद मामूल के ज़राए से हटकर कुछ दूसरे शोबों मसलन इंश्योरेंस या किसी और वसीले से रकम हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। 4 मार्च का दिन माली लिहाज से आपके लिए लकी साबित होगा, जबकि नई मनसूबों के बारे में नई मनसूबाबंदियों या मनसूबों के बारे में मुशावरत भी कर सकेंगे। 5 मार्च को आपके रोजमर्रा मामूलात में किसी तब्दीली का इम्कान है, जबकि किसी नई हिकमत अमली पर अमल करना भी न सिर्फ कारगर साबित होगा बल्कि उससे आपको फायदा भी मिल सकेगा या आप उससे फायदा उठा सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए लकी डे जो है, खुशकिस्मती का दिन है, वो है 1 मार्च। इससे फायदा उठाने की कोशिश की। महीने का आगाज भी हो रहा है और आपके लिए भी ये लकी आ गया तो बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे हम बुर्ज अकरब, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम आपके ज़ायचे के 5वें घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी को सैर व तफरीह के अमूर और खेल कूद में बढ़ा सकेगा, जबकि आपका जिनसे मुखालिफ की तरफ रुझान भी मजीद बढ़ सकता है। लेकिन इसकी वजह से आपका घरेलू माहौल भी मुतासर होने का अंदेशा बरकरार रहेगा। आपके ज़ैली हाकिम प्लॉटों की तमाम आपके ज़ायचे के 3रे घर में मौजूदगी आपके बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में मिले जुले असरात मुरतब करने का बाइस बन सकेगा। 4 मार्च को मरीख और प्लॉटो तस्दीस की वजह से आप अपने मामलात में खुशगवार तब्दीली पैदा करने का ख्वाहिशमंद नजर आएंगे, जबकि आपकी गुफ्तगू में पैदा होने वाली असर अफरीनी न सिर्फ दूसरों को मुतमईन कर सकेगी बल्कि उन्हें अपना नुक्ता नजर के मुतालिक वजाहत करने में भी कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी काम करने की सलाहियत भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को कोई सफर पेश आए तो दौरान सफर अपने सामान की खुद हिफाजत कीजिएगा। 28 फरवरी को बच्चों की तालीमी कामयाबी पर घर वालों को खुशी नसीब हो सकेगी। 1 मार्च को तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना फायदा मंद रहेगा। तालीमी सरगर्मियों से मुंसलिक अफराद को अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाबी हो सकती है। 2 मार्च को हसूल तालीम का शौक पैदा हो सकता है, जिसके खातिर ख्वाह फायद भी सामने आ सकेंगे। 3 मार्च को अपनी तालीमी कमी को दूर करने के लिए मामूल के तालीमी तरीकों के अलावा अपनी जाती कोशिशों से गैर मुरवजा तरीकाकार से इल्म का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। 4 मार्च को आप किसी अहम और तवील सफर के लिए रवाना हो सकते हैं। मैं घबरा नहीं रहा हूं भाई, वो फिक्रा जरा लंबा हो गया था। 5 मार्च को नए मकामात देखने, सैर व तफरीह करने के अलावा नए लोगों से मिलने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। और 5 मार्च को ही तहकीक और तज्जिया करने के अलावा मुतालियाती सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए नए मौके मिल सकेंगे, जिससे मुतल्लिका शोबे में बहुत से नए अनासर भी सामने आ सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 1 और 4 मार्च के दिन साबित हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे ये आपके लिए। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। राब्ता करने के लिए सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com। इसके अलावा डायरेक्ट कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए या खत किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।